हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है फिर से आपका इंग्लिश की क्लास में। हमने इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा मॉडल्स चल रहा था। मॉडल्स में आज थर्ड डे है। कल हमने थोड़े से यूसेज ऑफ मॉडल्स पढ़ाए थे, आज बाकी के यूसेज ऑफ मॉडल्स पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है यूसेज ऑफ मॉडल का, वो है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, किसी चीज़ को करने की या किसी के होने की क्षमता, किसी चीज़ को करने की क्षमता। एबिलिटीज में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं? मॉडल्स कैन और कुड। कैन और कुड, कर सकता या सकना, इस तरह से वाक्य बनेंगे। तो पहला है टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स एबिलिटी और स्किल। पहले किस तरह से रखे जाएंगे कि पहले में बात कर रहा है किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के, उसकी स्किल और एबिलिटीज, क्षमताओं के बारे में बात कर रहा है पहले में। तो इस तरह के एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? ही कैन स्विम लाइक ए फिश। वह मछली की तरह तैर सकता है। तैर सकता, यहाँ उसकी एबिलिटी, क्षमता ही तो बताई जा रही है, तैरने की क्षमता बताई जा रही है। कैसे तैर सकता है वो? मछली की तरह, यानी वो बहुत अच्छा तैरता है, मछली की तरह तैर सकता है। शी कांट सिंग वेल। वह अच्छा नहीं गा सकती। वह अच्छा नहीं गा सकती। कांट आ रहा है, कैन नॉट, मतलब वह अच्छा नहीं गा सकती। तो यहाँ पर भी उसकी क्षमता बताई जा रही है कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू टॉक अबाउट द स्किल्स और एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन द पास्ट। किसी पर्सन की एबिलिटी या स्किल के बारे में बात करना पास्ट में। ठीक है, जो हो चुका है उसमें बात करना। ठीक है, जैसे कि बाय द टाइम शी वाज 12 शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली। अभी पास्ट की बात हो रही है। बाय द टाइम शी वाज 12, जब वह 12 साल की थी, वाज आ गया ना, जब वह उस 12 साल के समय पर, जब 12 साल की थी वो, बाय द टाइम 12 साल वाले समय पर, है ना, जब वह 12 साल की थी, शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेज, वह कुड स्पीक, वह 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकती थी। फ्लुएंटली मतलब बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती थी, बिना अटके, है ना, जैसे अपनी मातृभाषा बोल रही हो। वह 3 लैंग्वेज बोल सकती थी फ्लुएंटली। जब वह 12 साल की थी वो 3 भाषाएं बोल सकती थी। ठीक है। ऑब्लिगेशंस में क्या आता है? मस्ट, हैव टू और शुड। होना चाहिए, है ना, चाहिए, करना होगा या होना होगा। मस्ट मतलब जरूरी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ चाहिए, होगा, मस्ट यानी जरूरी में आता है, ये मस्ट होना ही चाहिए, है ना, इस तरह से। अब ऑब्लिगेशंस होता है किसी बात को करना, मतलब जरूरी, किसी बात को जरूरी ही हो जाना, किसी काम का करना। जैसे कि फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन विच मीन्स इट इज नेसेसरी टू डू। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए जरूरी है कि उसका किसी काम का होना जरूरी होने आना, है ना। इट इज नेसेसरी टू, मतलब जरूरी करना है वो काम, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा, इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट मस्ट अराइव ऑन टाइम। ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को समय पर आना चाहिए। अराइव मतलब आना, पहुंचना। स्टूडेंट को समय पर पहुंचना चाहिए, आना चाहिए। तो ये नेसेसरी है ना, मतलब करना ही होगा, ये काम होना ही चाहिए। बच्चे अगर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो समय पर ही तो आएंगे, या असेंबली मिस हो जाएगी उनसे, या कोई फर्स्ट पीरियड मिस हो जाएगा, है ना। तो उनका समय पर आना जरूरी है, ये नेसेसरी है। नेक्स्ट है फॉर ए माइल्ड ऑब्लिगेशन विच इज मोर लाइक एन एडवाइस। वो एब्लिगेशन जो कि किसी एडवाइस से कहीं ज्यादा है। सिर्फ एडवाइस मत दे दो, सुझाव मत दे दो, सुझाव को करना भी पड़ेगा, मतलब करना भी चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल, यू शुड विजिट देम इन देयर आवर ऑफ नीड। यू शुड विजिट देम, तुम्हें विजिट देम का मतलब, विजिट का मतलब जाना होता है, पहुंचना, कहीं पर जाना। देम का मतलब उनसे, यानी सीधे सीधे कह रहा है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए या तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, है ना। इन देयर आवर ऑफ नीड, उनकी जरूरत के समय में। आवर ऑफ नीड मतलब होता है जरूरत के समय। जैसे आवर का मतलब तो घंटा भी होता है, जरूरत का घंटे में थोड़ी कहेंगे, जरूरत के घंटे में थोड़ी कहेंगे। तो जरूरत के समय तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए उनकी जरूरत के समय पर। ठीक है। तो ये एक तरह से एडवाइस भी है। वो एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें जरूरत पड़ी है
तो तुम्हें उस समय जाना चाहिए। तो ये कह रहा विच इज मोर लाइक एन एडवाइस, जो एडवाइस से कहीं ज्यादा है। एडवाइस ही नहीं चलेगी, उसे करना भी पड़ेगा, मतलब एडवाइस से ज्यादा है, यानी जरूरी है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए उनके जरूरत के समय, जब उन्हें जरूरत है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इतने हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं।